Hey everyone, my name is महफिल इस्लाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेयर के बारे में। हेयर सेक्शन कैसे करते हैं, हेयर सेक्शन होते हैं क्या। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से हेयर कट करो, अच्छे से हेयर स्टाइल बनाओ, अच्छे से हेयर डाई करो, तो आप लोगों को सबसे मेन चीज़ है वो है हेयर सेक्शन आने। थोड़ी सी आपको बोरिंग में भी वीडियो लग सकती है, लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप अच्छे से सीख गए और इसका आपने प्रैक्टिकल किया तो आप लोग फिर नेक्स्ट आने वाले जो हमारी वीडियोस है उसके लिए आप लोगों को बड़ा इजी लगेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट कटिंग कैसे हो सकती है परफेक्ट वो सीखेंगे, कैसे सेक्शन होता है और परफेक्ट सेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं। अगर आप सेक्शन के थ्रू कटिंग कर रहे हैं तो फिर आपका जो कटिंग होता है वो हेयर कट जो आपका होता है वो तकरीबन 3 से 6 मंथ तक भी चल सकता है। तो इसलिए वो ज्यादा खूबसूरत दिखता है, आपके लेयर्स ज्यादा नुमाया होती हैं। तो आप लोगों को हेयर सेक्शन बहुत जरूरी है सीखना। इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल सिस्टम फॉर हेयर कटिंग के हेयर कटिंग में एंगल सबसे ज़रूरी है। अगर आप लोगों को सेक्शन नहीं बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को एंगल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों को एंगल्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जी मैंने इधर ड्रॉ कर लिया है सेंटर पार्टीशन और एयर टू एयर सेक्शन। तो इसके बाद जी अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को एंगल्स का कैसे नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले जी इधर जो हम लोगों का एयर टू एयर सेक्शन है उससे बिल्कुल जो नीचे की तरफ लाइन आएगी, नीचे की तरफ हमारे हेयर जाएंगे, वो होंगे 0 डिग्री पे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा है। इसके बाद आप लोग अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो, आपको लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं, तो जिस तरीक़ा से मैं सिखा रही हूँ आप लोग इस तरीके से भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके और ये नॉलेज आप लोगों के माइंड में फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आएगा हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं हेयर कट की तो वो बोल देते हैं जी हम लोगों को 40 पे लो, 60 पे लो, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये होते हैं क्या। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एंगल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इधर से पीछे की जानब जो होगा वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 60, 40 और सबसे नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे ऊपर 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरह ये मेरे पास डमी है जी एक डॉल की, उस पर बता रही हूँ जो आप लोगों के सर का बिल्कुल थोड़ा सा ऊपरा हुआ एरिया होगा, वहाँ से आप लोगों को ये सेक्शन लेना है। हम लोगों का पहला सेक्शन जो कि कहलाता है सेंटर पार्टीशन, इसको बेसिक जो सेक्शन वो भी कहते हैं और मेजर सेक्शन भी कहते हैं। तो पहले हम लोग इसके स्केच पे बनाएंगे जी, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो नोज़ पे और आईब्रो के मिड में हो। इस तरह बिल्कुल सीधी लाइन लगा लीजिए जी। इसके बाद जी हम जब अपने क्लाइंट पे करते हैं तो हम लोग अगर आपके स्टोन में मिरर नहीं है तो आप फेस उसका हल्का सा ऊपर करने के बाद भी आप लोग ये सेक्शन कर सकते हो, दरमियान में से बिल्कुल नाक के मिड में और आईब्रो के मिड में से हम लोगों को लेते हुए ऊपर आना है। और यही सेक्शन जो है ये हम लोग की जो लाइन है ये पीछे की तरफ जाएगी और गर्दन के बैक पे जाएगी। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया 0 डिग्री पे हम लोग इसको लेके जाएंगे। तो ये हमारी सेंटर पार्टीशन कहलाएगा। ये सेक्शन ईयर टू ईयर होगा जी। ये भी हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग लेंगे जी अपने कान की मिडल से। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल लेना, बल्कि कान के दरमियान में से हम लोगों को ये सेक्शन लेना। मोस्टली लोग ये गलती कर देते हैं कि वो स्टार्टिंग से ले लेते हैं, लेकिन जो परफेक्ट सेक्शन होता है वो कान के मिडल से हम लोगों को लेना है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को भी दिखाया। तो इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं ईयर टू ईयर।
एक कान से शुरू होकर दूसरे कान तक जाता है और इसका सेक्शन भी हम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट नीट निकालना होगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं जिस सेंटर पार्टीशन टू नैब एरिया सेक्शन, और इस सेक्शंस के ऊपर भी सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। ये सेक्शन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो ये सेक्शन स्टार्ट होगा ईयर टू ईयर हम लोगों के बैक पे, जैसा कि मैंने डमी पे भी आप लोगों को दिखाया। तो ये हम लोगों को सर का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पे हमारे कानों के दरमियान से और दूसरे कान के दरमियान से, यानी कि हाफ ऑफ द ईयर सेक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे सेक्शन टॉप ऑफ द ईयर। तो ये सेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से लोगे, और ये 2 इंच का भी हो सकता है, 3 इंच का भी हो सकता है। और जी मैंने इधर तकरीबन 2.5-3 इंच का लिया हुआ है। तो इस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे टॉप ऑफ द ईयर। तो जो हम लोगों के सर के पीछे थोड़ा सा ऊपरा हुआ होता है हिस्सा होता है खोपड़ी का, ये हम लोगों को उसके ऊपर स्टार्ट करने हैं। तो जी हम लोग ने सेकंड जो इसके सेक्शन लिया जी, उसको बोलेंगे सेमी क्रोन टू द ईयर। और इसका हम लोग जो स्टार्ट है वो हम एयर टीयर जो हम लोगों का हाफ ऑफ द ईयर सेक्शन था उसके वहाँ से हम लोगों को इसका स्टार्ट लेना है। सेम इसी टेक्निक से जिस तरह मैं कर रही हूँ आप लोगों को भी सेम इसी तरह करना है। और इसका इसके ऊपर नाम लिख लीजिए। ये सेक्शन हम लोग हाफ ऑफ द ईयर और टॉप ऑफ क्रोन से लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। ऑसिपिटल बोन के ऊपर हम लोगों को ये वाले सारे सेक्शन लेने हैं। इस बोन के ऊपर वाला जो इस पे हम लोग को सेक्शन लेने हैं, और ये वाला पोर्शन है टॉप एरिया कहलाता है। ये सेक्शन हम जी लेंगे मिडल ऑफ आईब्रो, यानी कि आपको अपने आईब्रो के दरमियान में से गाइडलाइन मिलेगी। तो सेम उसी तरह आप लोगों को ऊपर की तरफ जाना है, और जो आप लोगों ने सेकंड सेक्शन लिया था ईयर टू ईयर वहाँ पे जाके स्टॉप कर देना है। तो मैंने तो कोशिश ये किया कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, और इसी तरह आपने अपने क्लाइंट के भी सर पे इसी तरह सेक्शन बनाना है। बिल्कुल सीधी लाइन नीचे की तरफ आए। ये देखें गाइडलाइन लेते हुए मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, और जहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन है वहाँ पे जाकर मैंने स्टॉप कर दिया है। तो सेम स्केच पे भी आप लोगों ने यही तरीका करना है। मिडल ऑफ द आईब्रो का जो हम लोगों ने सेक्शन निकाला था, ये दोनों को अभी हम लोग आपस में मिला देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, दोनों लाइनों के जो बैक पे हम लोगों को था, ये वाला दोनों मैंने इसको आपस में मिला दिया। तो ये हम लोगों का सेक्शन बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे हाफ मून सेक्शन। हाफ मून और सेंटर ऑफ द आईब्रो को मिला के ये सेक्शन बनता है। हॉर्स शूज सेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो घोड़े के पाँव से मिलता जुलता है जी। और ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये आगे के बालों को पीछे के बालों के साथ कनेक्ट करता है। ये ज़्यादातर बॉब कटिंग में और बॉयज़ का जो हेयर कट होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ये सेक्शन जो होता है वो जो आप लोगों का सर का ये वाला पोर्शन है, यहाँ से ये कर्व हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वहाँ पे सेक्शन बनता है। तो इसके लिए हम लोग अपने आईब्रो के जो एंड पे होता है वहाँ पे हम लोग अपने गाइडलाइन लेंगे और दोनों तरफ लीजिए। उसके बाद जी आप लोगों को अपना जो अपने पहले सेक्शन लिया मिडल ऑफ द आईब्रो, उसके जो हम लोगों का ये दरमियान में से कनेक्ट बना जो कि पीछे वाला जो हाफ मून एरिया है उसके साथ कनेक्ट करता है। तो जो हम लोगों ने एंड ऑफ द आईब्रो और वहाँ पे हम लोगों ने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला पोर्शन बन गया।
मज़ीद आप देख लो, ये देखो कैसे मैंने उस वाला जो हम लोगों का जो पॉइंट था, फिर हम लोगों के आईब्रो वाला पॉइंट को, दोनों को आप लोगों ने सेम इसी टेक्निक से कनेक्ट करना है। उसके बाद जी ये वाला जो हम लोगों का पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉक्स एरिया। और ये जो हम लोगों का बॉक्स एरिया है, ये आप देख लो कैसे दोनों लाइंस के दरमियान में से जो हम लोगों का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बॉक्स एरिया। होप सो डैट आज का आप लोगों का सेक्शन बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत सारा नॉलेज को हासिल किया होगा। अगर आप चाहते हो कि आप हेयर्स पे काम करो, हेयर को डाई करना, कटिंग, हेयर स्टाइल, स्ट्रेटनिंग, सब कुछ तभी परफेक्ट होगा जब आप लोग हेयर सेक्शन के बारे में, एंगल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज को हासिल करोगे। तो ये तभी होगा जब बार बार आप इस अमल को दोहराओगे, प्रैक्टिकल करोगे, स्केच पे बनाना सीखोगे, इनके नाम को याद करोगे। और अगर आपके पास डमी नहीं है तो आप वैसे भी किसी के सर पे भी ये सेक्शन बना बना के करोगे। अभी जो हम लोगों के बाकी सेक्शन रहते हैं वो मैं सैटरडे को हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बताऊंगी, ताकि आप लोगों को पूरे जितने भी सेक्शन हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों के साथ अपना नॉलेज जितना मेरे पास है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर प्रैक्टिकल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।